स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना स्टूडेंट। उसका पहला क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो हमने पीछे मेथड यूज किए हैं एक्सरसाइज में उसकी रिलेटेड है। कुछ फैक्टराइजेशन से है, कुछ हमने जो 1.1 की है उसके रिलेटेड है। तो ये तमाम क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, सिर्फ उसके रिलेटेड उन्होंने ये क्वेश्चन दिए हैं, इसकी स्टेटमेंट और है। तो स्टार्ट करते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्स की स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ये स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप देखें ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम 1.1 में पहले एक देखा था जो क्या थी, हम उसको सॉल्व करते थे, फिर हम देखते थे क्या ये प्योर फॉर्म है या क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको क्या करें, फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन नहीं होती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दे। स्टार स्टूडेंट, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, हम क्या करते हैं, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। उसमें क्या होता है, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, ab की वैल्यू निकालो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और a की वैल्यू क्या हुई 1, और b की वैल्यू क्या हुई 2, और c की वैल्यू हमारे पास -2। राइट स्टूडेंट, ये इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। तो a इसमें इक्वल 0 इक्वल नहीं है, कुछ ना तो 1 काउंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास स्टूडेंट, इसको आपने जुबानी याद रखना है, b की स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इक्वल टू b की क्या वैल्यू है, ये माइनस फार्मूले का, और 2, और b की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a, a की वैल्यू 1। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये स्टूडेंट 4 आया, और ये माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस 2 4 द 8 1 से हुआ तो 8 ही आया ओवर 2। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट 12 आएगा, और ओवर 2। x इक्वल टू -2, और स्टूडेंट 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्टूडेंट 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 ओवर 2। अब क्या होगा स्टूडेंट, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और 3 अंदर ही रहेगा, और ये 2। अब स्टूडेंट यहाँ से 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस माइनस ये 3 का स्क्वायर रूट। 2 जो है वो कॉमन चला गया ओवर 2, ये इससे कट गया तो हमारे पास क्या आया -1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास आंसर इसका क्या आया, ये इसका स्टूडेंट आंसर है। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा हमारा, इसका सॉल्यूशन सेट में लिखना जरूरी है, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट इसका आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट 2 क्या है, वो है स्टूडेंट 5x की स्क्वायर इक्वल टू 5x की स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब स्टूडेंट वो कहते हैं इसको सॉल्व करें फैक्टराइजेशन से, इसके फैक्टर करके आप इसको सॉल्व करें। फैक्टराइजेशन से हमने इसको सॉल्व करना है। तो आप स्टूडेंट क्या करें,
ये इधर डिवाइड भी हो सकता है, डिवाइड करें तो ये हमारे पास 3x हो जाएगा, फिर उधर लेके जाए। अब ब्रैकेट क्या करें, 5x की स्क्वायर है, इसको इधर लेके जाएं, ये क्या हो जाएगा 15x इक्वल टू 0, क्योंकि ये उधर चला गया वो 0 की। 5x कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 5 3 दा 15 और ये 0। अब स्टूडेंट प्रॉपर्टी a डॉट b इक्वल टू 0, या तो a 0 है या तो b इक्वल टू 0, इन दोनों में से एक का मस्ट 0 होने की वजह से ये 0 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब 5x इक्वल टू 0 है, या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, ये x इधर माइनस 3 है इधर जाके प्लस, और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 0 ओवर समथिंग कुछ भी हो 0 होता है, इसके क्या हो गए, ये 2 आंसर आ गए। स्टूडेंट ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपने देखना है वो क्या इसको सॉल्व करे, अगर वो मेथड बता देते हैं तो फिर आपने वही मेथड लगाना है, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि इसको फैक्टराइजेशन से करें। तो फैक्टराइजेशन के मेथड से आपने करना था। अगर वो कोई इसमें लगाते नहीं है, वो वैसे ही कहते हैं इसको सॉल्व करें, कोई शर्त नहीं लगाते, कोई कंडीशन नहीं लगाते। अगर वो कंडीशन लगा दें तो फिर उसी से करें, अगर ना लगाएं तो फिर आप जिससे मर्जी करें। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, राइट स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 3 पार्ट, 1 ओवर x प्लस 4 प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इक्वल टू 3। इसको स्टूडेंट हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यस, जिस तरह हमने 1.1 की इसी तरह इसको भी हमने सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्या है फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में जब कोई भी हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले ले, इसका सेपरेट ले ले, या पूरे इसका कुछ नहीं है तो 1 पूरे एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर ले, वो भी ठीक है, ये इसका सेपरेट ले ले, उसके बाद ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 और x माइनस 1 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड अभी इससे नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, तो इसका टोटल एलसीएम यही बनता है। तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले से करेंगे, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 और मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर x प्लस 4, और ये प्लस x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 1 ओवर x माइनस 4, और यहाँ पे 3 है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ये स्टूडेंट इससे कट जाएगा और ये स्टूडेंट इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 4 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। x से हुआ तो x की स्क्वायर और इससे हुआ तो माइनस 4x। अब स्टूडेंट इसको इस पूरे के साथ करें तो ये प्लस 4x और ये प्लस माइनस माइनस 16, और ये स्टूडेंट x माइनस 4 प्लस x प्लस 4, इधर स्टूडेंट ये 3 है और ये इससे कट जाएगा और x की स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा। ये स्टूडेंट इससे कट जाएगा तो ये 2x आ जाएगा, और यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 3x और यहाँ पे ये इससे होगा तो 48। अब स्टूडेंट क्या करें, उसको इधर लेके आए, 3x की स्क्वायर वो उधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, और इधर ये 48 और ये इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लें, 3x की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 48 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्या हुआ,
ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, उन्होंने कहा है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के दें। तो ये क्या थी, इसमें x की पावर ज्यादा से ज्यादा 1 थी, हमने इसको सॉल्व किया और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये ax स्क्वायर bx यानी ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट जो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्या है, वो कहते हैं कि स्टूडेंट राइट द नेम्स ऑफ द मेथड, राइट द नेम्स ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या करना है, मेथड बताना है। राइट द नेम ऑफ फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट द नेम ऑफ the methods for solving a quadratic equation। स्टूडेंट पार्ट 4 किया है दूसरे क्वेश्चन का, वो कहते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के कितने मेथड है, हमने कितने पढ़े हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो क्या है, फैक्टराइजेशन। ये आपने स्टूडेंट तीनों मेथड याद रखने हैं, क्योंकि कंडीशन आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है। फैक्टराइजेशन से करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर, या वो कहते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला। राइट स्टूडेंट, पहला क्या है, फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपने तीनों याद रखनी है, ये तीनों हमने यूज किए हैं इस पूरे चैप्टर में। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है स्टूडेंट, वो कहते हैं कि सॉल्व टू एक्स माइनस 1/2 इसका स्क्वायर इक्वल टू 9/4। इसको सॉल्व करें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आपने क्या करना है, क्योंकि इस साइड पे स्क्वायर है, इस साइड पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे इस साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। आप स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। 2x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर और ये इक्वल टू 9/4। तो लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे, 2x माइनस 1/2 इक्वल टू इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्टूडेंट क्या होगा, इस तरह से ये इससे कट जाएगा। एक स्टेप आप एक्स्ट्रा कर लें, 2x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर रूट, और ये स्टूडेंट इधर प्लस माइनस आएगा साथ, तो ये 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बनता है प्लस माइनस। अब ये इससे स्क्वायर रूट ये कट जाएगा और इससे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो हमारे पास 2x माइनस 1/2
इधर प्लस माइनस 3/2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, एक को सेपरेट लिख ले प्लस वाले को और माइनस वाले को सेपरेट लिख ले। 1/2 एक का प्लस में लिख ले और 2x माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 3/2। अब स्टूडेंट ये 2x है, ये 3/2 है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 2 और ये 3 प्लस 1 2x, ये 2x और ये 4/2, 2 1 दा 2 2 2 दा 4 और ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 2 आया और ये स्टूडेंट 2 इधर आके, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 से कट गया तो हमारे पास 2 1 दा 1, ये हमारे पास 1 आ गया एक। दूसरा क्या है स्टूडेंट, ये माइनस 3/2, ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा -3 प्लस 1 2x माइनस 2/2, ये 1 1 से -1 आ गया, 2 2 से कट गया, 2 1 दा 1, तो यहाँ पे 2x और ये स्टूडेंट -1 में है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको 1 और -1/2, ये इसका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर है 6। पार्ट नंबर 6 है वो कहते हैं कि सॉल्व करें, सॉल्व 3x प्लस 18 इक्वल टू x। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट को खत्म करना है। सॉल्यूशन क्या होगा, 3x प्लस 18 इक्वल टू x। यहाँ पे लिख दें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है। ये इससे कट गया, ये हमारे पास 3x प्लस 18 और ये हमारे पास x की स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। अब इस पूरी को इधर लेके आए तो ये x की स्क्वायर वो उधर प्लस में है 3x माइनस और वो प्लस में है, ये वो भी इधर आके माइनस आ जाए और यहाँ पे 0। इसको अरेंज करना स्टूडेंट, ये हमारे पास -18 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इस पे फैक्टराइजेशन लगाएं, क्योंकि फैक्टराइजेशन अगर हो जाती है तो ठीक है, फैक्टराइजेशन करें। उसमें क्या होता है, AC, A की क्या है, कुछ ना हो तो 1 और C की -18, तो ये -18 आ गया। अब स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन करें, 1 ओवर ये हमारे पास इसका 18 और ये हमारे पास इसका फिर 18। अब इसको अगर माइनस करें तो हमें ये मिल जाता है। इसको आगे पीछे अरेंज आप कर सकते हैं, इसमें माइनस इस तरह इसको आप लिख सकते हैं, x स्क्वायर -6 -3x -18 इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर -6 प्लस 3x और यहाँ पे भी x -18 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लिया, x -6 और यहाँ पे स्टूडेंट 3 कॉमन आया, x -6 इक्वल टू 0। x -6 और इधर x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्या करें, a डॉट b प्रॉपर्टी इक्वल 8 0 या तो b इक्वल टू 0, या तो ये 0 और या ये 0, ये 6 हो जाएगा और ये हमारे पास -3 हो जाएगा। हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, 6 और -3, ये इसका स्टूडेंट
आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टूडेंट 4 जो है वो डेफिनेशन है, चारों की चारों डेफिनेशन है पीछे पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, रेसिप्रोकल की, रेडिकल इक्वेशन की, वो चारों की चारों डेफिनेशन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7। तो ये स्टूडेंट जो 4 है, ये 4 की 4 डेफिनेशन है, ये लास्ट 4 पार्ट है तो क्वेश्चन के, तो ये सब डेफिनेशन ही है, ये हम पहले कर चुके हैं। हर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कोई ना कोई डेफिनेशन होती थी, वो हम उधर हम उस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं साथ प्रीवियस वीडियोस में। लेकिन अब मैं दोबारा आपको बता देता हूँ क्योंकि ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें दोबारा ये आई है, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट पहला है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने इसको डिफाइन कर रखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, अब दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर ज्यादा से ज्यादा 2 हो, जिसमें वेरिएबल की पावर ज्यादा से ज्यादा 2 हो। हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। राइट स्टूडेंट, इसको मैं आपको उर्दू में बता देता हूं। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर, यानी वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर क्या हो? स्क्वायर हो, उससे हायर पावर ना हो। यानी एक इक्वेशन जिसमें कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x वेरिएबल हो सकता है, y वेरिएबल हो सकता है, y x दोनों हो सकते हैं, लेकिन उसमें वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल अननोन वेरिएबल यानी क्वांटिटी, यानी उसमें ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल की पावर क्या हो स्टूडेंट? 2। राइट स्टूडेंट, उसे क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। दूसरे लफ्जों में इजीली डेफिनेशन करनी है तो उसकी इजीली डेफिनेशन ये है, एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट स्टूडेंट, आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि इसमें क्या है? f की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इसमें वेरिएबल x है, उसकी ज्यादा से ज्यादा पावर क्या है इस पूरी इक्वेशन में? 2 से ज्यादा नहीं है। जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 हो वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये x वेरिएबल में है, ये y वेरिएबल में है। राइट स्टूडेंट, इसमें भी ज्यादा से ज्यादा पावर क्या है? 2 है, क्योंकि इसकी 1 है। अब इसमें वेरिएबल की पावर पूरी इक्वेशन में देखें तो ज्यादा से ज्यादा क्या है? 2 है। राइट स्टूडेंट, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें देख लें, ये भी x वेरिएबल में, इसमें ज्यादा से ज्यादा पावर क्या है? 2 है। इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। राइट स्टूडेंट, समझ आई? अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करें ताकि मैं आपको और गाइड कर सकूं, आपकी और हेल्प कर सकूं। राइट स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट इतनी और एक्सप्लेन में नहीं जाता, क्योंकि हम 10th क्लास की कर रहे हैं, तो जो 10th क्लास की सब्जेक्ट में करते हैं स्टूडेंट, सर्च करते हैं 10th क्लास की मैथ या उसके रिलेटेड डेफिनेशन, तो फिर अगर ज्यादा एक्सप्लेन कर दें तो फिर क्योंकि उनका माइंड अभी कम होता है तो फिर वो तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, क्योंकि किताब में तो इतना है नहीं। सर ने क्या कर दिया है, किताब में तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन है और इसकी जो फॉर्म है सर ने और आगे पढ़ा दिया है, ये कहां से लिया है, तो वो कोई परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट उतना ही एक्सप्लेन करेंगे जितना आपके बुक में है। तो राइट स्टूडेंट, आपको समझ आ गई होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पावर वेरिएबल की 2 हो। तो राइट स्टूडेंट, तो आगे कोई भी आप एग्जांपल ले लें, 3x² प्लस 2x प्लस 5 कोई भी ले लें जिसमें ज्यादा से ज्यादा पावर 2 होगी, वो रेडिकली वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, या सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। तो आगे वाला पार्ट है पार्ट नंबर 8, वो स्टूडेंट डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है हम इसको डिफाइन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। वो क्या है स्टूडेंट? एन इक्वेशन इज सेड टू बी द रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय x 1 ओवर x। स्टूडेंट, जब किसी इक्वेशन में हम x की जगह 1 ओवर x लगा दें, उसकी जगह इसकी x की जगह जहां पे x है उसकी जगह 1 ओवर x लगा दे उसकी जगह, तो उसमें कोई चेंजिंग ना है इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन वो
चेंज ना हो तो वो क्या होगी, रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। जैसे स्टूडेंट मैंने आपके सामने ये राइट किया है, आपके सामने एक ये राइट है इक्वेशन। अगर इसमें x x x x जहां पे भी x है उसकी जगह हम 1 ओवर x लगा दें, यानी यहाँ पे x है इसकी जगह लगा दें 1 ओवर x, तो 1 ओवर x तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 4, इसकी जगह लगा दें इसकी पावर क्यूब, अगर इसकी जगह लगा दें तो इसकी पावर 1 ओवर x की स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b x की जगह 1 ओवर x लगा दें और प्लस a, राइट स्टूडेंट। तो अब ये इक्वल टू 0 है। अब क्या करें हम इसको हम करते हैं 1 ओवर a 1 ओवर 4 हो जाएगा, और इसमें b x क्यूब, इसमें c x स्क्वायर, इसमें b x और प्लस a इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पावर क्या है, x की 4 है, तो ये इसका एलसीएम होगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, x की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे तो ये तो दूसरी साइड से 0 हो जाएगी, इधर करेंगे तो ये इससे कट जाएगा तो ये a आ जाएगा, इससे करेंगे तो ये x की 4 है, x की 4 कट जाए, एक हमारे पास बच जाएगा, क्यूब उसमें से चला जाएगा, यानी यहाँ पे हम ऐसे समझो मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 4 इससे 4 इससे 4 और इससे 4 और इससे 4, ये तो इससे कट जाएगा ना, ये इससे कट जाएगा, एक x बचेगा, ये इससे कट जाएगा 2 बचेगा, और ये कट जाएगा हमारे पास 3 बचेगा, और ये दूसरी साइड पे 0 हो जाएगा, इधर जो मल्टीप्लाई होगा 0 से, यहाँ पे x की 4 ही बचेगा a के साथ, तो इसको लिख सकते हैं a और b x माइनस c x की स्क्वायर माइनस b x कटा तो x की क्यूब प्लस a x की 4 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमने इस इक्वेशन में x की जगह 1 और x को लगाया, तो अब जो हमारे पास आंसर आया तो वो क्या, देखिए इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ, ये इधर है, इसको तरतीब से लिख लेते हैं, यानी a x की 4 को पहले लिख लेते हैं, फिर b का आ जाएगा, फिर c को लिख लेते हैं, फिर b को लिख लेते हैं, और फिर a को लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट क्या आप देखें इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा हो, ax की 4 माइनस bx की क्यूब माइनस x की स्क्वायर माइनस bx प्लस से इक्वल टू 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है स्टूडेंट। जब हमने x की जगह 1 और x को लगाया तो उसमें कोई चेंजिंग, जब उसका आंसर आया हमने सॉल्व किया तो कोई चेंजिंग इसमें आई और इसमें कोई आई नहीं आई, इसका मतलब ये क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन, जिसमें x की जगह 1 और x लगाएं और उस इक्वेशन में कोई चेंजिंग ना आए तो वो क्या होगी स्टूडेंट, रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। तो राइट स्टूडेंट, तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो आगे स्टूडेंट एक और एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें भी ये भी क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसमें भी लगा दे x की जगह 1 और x लगा दे, तो इसको भी 1 और x लगा दें तो क्या होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ गई, लगा के देख लेते हैं। ये है a और x की जगह 1 और x लगा दे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और x की जगह 1 और x जहां पे भी है उस प्लस b x की जगह 1 ओवर x और ये भी 1 ओवर x प्लस c इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट a ये 1 ओवर x है, x की स्क्वायर है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्टूडेंट 1 ओवर x है, ये ऊपर जाएगा तो x हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट तरतीब अरेंज कर ले, इसको तरतीब से लिख ले, इसमें कोई स्टूडेंट चेंजिंग नहीं आए, इसका मतलब ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन, जिसमें हम स्टूडेंट में आप ये पॉइंट अपने माइंड में रखें, जिस इक्वेशन में हम x की जगह 1 और x लगाएंगे उसमें कोई चेंजिंग ना आए तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। राइट स्टूडेंट, तो आगे स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो पार्ट नंबर 9, वो है डिफाइंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट क्या है, जिसमें हम प्रीवियस पढ़ते आएंगे, इसमें भी हमने पढ़ा है वेरिएबल की पावर क्या है, कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। और इसमें स्टूडेंट क्या
एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है, राइट स्टूडेंट। जिसमें ये हो यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो। वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड, यानी जिसमें वेरिएबल, इस इक्वेशन में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पार्ट, तो डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन क्या है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड, वो स्टूडेंट जिसमें, जिस इक्वेशन में रेडिकल साइन हो। मैंने प्रीवियस जब ये बना चुका हूँ, प्रीवियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने 1.4 स्टार्ट करने से पहले रेडिकल इक्वेशन थी उसकी मैंने डिफाइन कर चुका हूँ, वहां पे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी स्टूडेंट रेडिकल साइन कौन सा होता है, ये रेडिकल साइन है स्टूडेंट, ये रेडिकल साइन है, ये वाला रेडिकल साइन है। इसको दूसरे लफ्जों में, दूसरे वर्ड में हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं और रेडिकल साइन भी कहते हैं। और इसके जो अंदर होगा वो रेडिकैंड होगा, ये रेडिकल साइन और ये रेडिकैंड, ये रेडिकल साइन और ये रेडिकैंड, ये रेडिकल साइन और ये अंदर वाले को रेडिकैंड कहेंगे, राइट स्टूडेंट। तो एन इक्वेशन, जिस इक्वेशन में रेडिकल साइन हो, उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन हो, उसके अंदर कोई हो, तो वो क्या कहेंगे। अब मेन ये इसको समझ ले कि जिस इक्वेशन में रेडिकल साइन होगा, यानी ये इक्वेशन है, दोनों साइडों पे रेडिकल साइन है। हमने इक्वेशन की 2 टाइप पढ़ी थी, यानी एक साइड पे रेडिकल साइन होगा और एक इक्वेशन ऐसी होगी रेडिकल वाली जिसमें दोनों साइडों पे रेडिकल साइन होगा, राइट स्टूडेंट। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अंडर द रेडिकल साइन, जिसमें रेडिकल साइन के अंदर एक्सप्रेशन हो, उसको क्या कहेंगे हम स्टूडेंट, रेडिकल इक्वेशन, राइट स्टूडेंट। ये भी रेडिकल इक्वेशन है, ये भी रेडिकल इक्वेशन है। एक और राइट कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, यानी मैं दोनों को रेज कर देता हूं। मैं राइट करता हूं यहां पे x + 5 x + 2। अब स्टूडेंट ये रेडिकल इक्वेशन है, नो ये रेडिकल इक्वेशन नहीं है। कैसे आपको पता चला, क्योंकि रेडिकल साइन नहीं है। जब तक रेडिकल साइन नहीं होगा इक्वेशन पर, वो रेडिकल इक्वेशन नहीं बनेगी। अब ये क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इस साइड पे रेडिकल साइन लगा देते हैं। अब क्या होगा, ये रेडिकल इक्वेशन, क्योंकि रेडिकल आ गया, रेडिकल का साइन आ गया, क्योंकि इक्वेशन में यही कंडीशन थी, रेडिकल साइन हो, उसके अंदर एक्सप्रेशन हो। अब ये जो अंदर वाला है इसको रेडिकैंड कहेंगे और ये वाला रेडिकल साइन, राइट स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। वो क्वेश्चन है